एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डी एक्स। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ex का पावर n क्या हो, dx बराबर क्या होता है, ex का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ठीक देखिए वही फार यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx बराबर, इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तीन पार्ट है, तीन हिस्से में अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एक चीज़ और कर लेंगे अच्छा रहेगा। a इंटू एक्स स्क्वायर में देखिए a कांस्टेंट है। आपको समझाने के लिए ये मैं जरूर ऐसे लिख सकता हूँ, a एक्स स्क्वायर डी एक्स अब प्लस बी एक्स, ये हो गया dx अब प्लस ये हुआ सी डी एक्स। हमने इसको जो है क्या किया है, तीन हिस्सों में यानी इसको जो है तोड़ दिया है, यानी डी एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई करते हुए डी एक्स का प्लस बी एक्स डी एक्स ये कर दिया है, अब प्लस सी डी एक्स ये कर लिया। अब यहाँ देखिए तो a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर यहाँ b भी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ये हुआ एक्स डी एक्स। अब प्लस सी यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ये क्या हुआ डी एक्स हो गया। हम चाहते तो यही डायरेक्ट लाइन यह बजाय लिखने के यह लिख सकते थे, आप भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि यह जो है एक इस तरह से, तब हमने लिया। आप डायरेक्ट जो है ये लिख सकते हैं इसको, ये लिखने के बाद a b c कांस्टेंट है, बाहर करते उससे। और अभी पिछले क्वेश्चन 7 में आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसी फार्मूले पर ई बी है, ई बी है, ई बी सब है, तीनों है। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx बराबर क्या है, एक्स का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। जानते हैं ना, एक्स का पावर n dx बराबर एक्स का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी, और जहाँ सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, एक्स स्क्वायर देखिए आपको दिख रहा है, n यहाँ पर क्या है, यानी सॉरी n कंपेयर कीजिए तो इस फार्मूले में यह एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ पर क्या है 2, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a एक्स का पावर n यानी 2 है, 2 प्लस वन अपान n, 2 प्लस वन हो गया। अब प्लस b, इधर देखिए b है यहाँ पर एक्स डी एक्स है। तो देखिए तो यहाँ देखिए तो एक्स का ऊपर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, पावर क्या है, 1 है, 1 है कि नहीं है, तो पावर 1 है। तो इस फार्मूले में रखेंगे एक्स का पावर 1, तो जहाँ जहाँ n है 1 रखिए, तो क्या होगा, एक्स का पावर 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन, यानी इसे 1 समझ लीजिए। देखिए यानी यहाँ पर n के स्थान पर 1, तो 1 प्लस वन अपान 1 प्लस वन। और अभी आपको हमने बताया है डायरेक्ट, आप जानते भी हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, वो भी x कहाँ से आता है, इसी फार्मूले से आता है। अब आपको समझाएं कैसे। अब ऐसे जो है जैसे dx है तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 समझिए, तो 1 आप समझिए यहाँ पर क्या है, अगर 1 इंटू डी एक्स कर सकते हैं, dx को आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर dx को लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स। आपको समझा रहे हैं कैसे ये होगा, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और 1 को आप क्या है लिख सकते हैं, क्या एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। dx को आप ऐसे ऐसे आपको बता दें, dx को लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और 1 को क्या हम लिख सकते हैं, एक्स का पावर 0 क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या, किसी वेरिएबल का अगर पावर 0 है यानी घात उसकी 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब जानते हैं, तो इसको 1 के स्थान पर x के पावर 0 dx लिख दिया, x का पावर 0 dx। अब ठीक
इसी फार्मूले में आप रख कर देखिए तो क्या आपको मिल रहा है, यानी n यहाँ पर क्या दिख रहा है 0, तो यहाँ रखिए तो यानी क्या होगा ex का पावर 0 + 1 और n क्या है 0 अब +1 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर बराबर क्या हुआ ex का पावर 1 बाई 1 बराबर कितना है ex आपके सामने। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ dx जो आप डायरेक्ट लिखते हैं वो यहीं से आता है, यहीं से आता है। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम प्राप्त करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx = x। तो डायरेक्ट इसीलिए लिखते हैं, कहीं भी आए इंटीग्रेशन ऑफ dx के रूप में तो डायरेक्ट लिखिए आप। और कैसे आया है ये आपके सामने यहाँ पर, तो ये हो गया +c और इंटीग्रेशन ऑफ dx हुआ है आपका ex आपका यहाँ पर, और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये c स्मॉल है और ये सी कैपिटल C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके रूप में या लिख सकते हैं बराबर a ex का पावर 3 2 + 1 बाई 3 अब +b x का पावर 1 + 1 2 बाई 2 अब +cx अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही मान है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx, और ये आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने है।